बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम हलवाई स्टाइल खस्ता बालूशाही बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और रेशो के साथ। और साथ ही हलवाई की कुछ ऐसी खास टेक्निक बताऊंगी जिससे पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट खस्ता और रस भरी बालूशाही बनाना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ खस्ता और रस भरी बालूशाही, जिसके लिए हम सबसे पहले मैदा लेंगे। और मैदा मैंने 1.25 कप लिया है, और अगर आप ग्राम में देखें तो 250 ग्राम लिया है। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है। अब इसमें हम मेल्टेड घी तकरीबन 1/3 कप डाल लेंगे। अगर एमएल में देखें तो हम 80 एमएल लेंगे, और घी हमने मेल्टेड लिया है और नीम गर्म है। उसके बाद मैंने इतना ही पानी यानी कि 1/3 कप पानी है, और 80 एमएल ये पानी है, ये भी नीम गर्म है। बेकिंग पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच। क्योंकि मैंने इसमें 250 ग्राम मैदा लिया है, तो इसमें 1/4 चाय का चम्मच जाएगा। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपने मैदा 1 किलो लेना है तो इस हिसाब से इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। इस हिसाब से आप अपनी तमाम मेजरमेंट को करें। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, आपने इस तरह से बस जस्ट इसको मिक्स करना है और कुछ नहीं करना है। ना इसे बहुत ज़्यादा गूंदना है और ना इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैश करना है। बस इसे आपने मिक्स करना है। हमने इस तरह से मिक्स किया है, और ये जो बीच में क्रैक्स से आ रहे हैं, ये बालूशाही की एक ख़ास ख़ुसूसियत होती है कि क्रैक्स दिखते हैं इसके अंदर। अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में करीबन 200 ग्राम चीनी लिया है, और उसका आधा पानी यानी कि 100 एमएल पानी डाला है। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची डाली है। उसके बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच केरो वाटर डाला है। अब इसमें मैं टाटरी डाल रही हूँ, और वो भी करीबन 1 चुटकी टाटरी मैं इसमें डालूँगी। इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ओह! मैं तो एक बात बताना भूल गई कि इसमें 1 चुटकी मैंने ज़र्दे का रंग भी डाला है। चाशनी हमने 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। और ये देखिए, इस तरह से आपको दिख रहा है ना कि ये पानी गिर रहा है, तार की तरह नहीं गिर रहा है। अब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने बालूशाही बनाने की तरफ आते हैं। ये देखिए, हमारी डो किस कदर सॉफ्ट है। अब इस डो को मैं अच्छी तरह से इसमें सेट करूँगी। ये देखिए, बस सिर्फ़ हमने सेट करना है, गूँदना नहीं है, बस सिर्फ़ सेट करना है। ये देखिए, हमने इसे सेट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे से पीसेस बनाएँगे। ये देखिए, हाथों की मदद से छोटी-छोटी, जिससे आप कह लें लोई बना रहे हैं या डो बना लेंगे। इनमें से मैं कुछ छोटी और कुछ बड़ी बनाऊँगी, ताकि मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने बालूशाही जो है जिस साइज़ का भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ये देखिए, हाथों की मदद से इस तरह से आप रोल करें। रोल करने के बाद बस ये अपना थंब है ना, आप ये थंब को इसके अंदर पुश करें, और ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल आपकी बालूशाही जो है ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त सी और परफेक्ट ये बालूशाही तैयार है हमारी। इसी तरह से हम सारी बालूशाही बना लेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए, ये अंगूठी की मदद से मैंने आपको डो बनाना सिखाया है। अगर ये छोटे-छोटे से क्रैक्स है, ये टेंशन ना लें आप, ये क्रैक्स बालूशाही में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको एक और तरीके से बनाना सिखाती हूँ। ये देखें, इसी तरह से आप इसे भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से रोल कर लें। बहुत लाइट हाथों से आपने करना है, और आप ये किसी पेंसिल या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे इंसर्ट करके, ये देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे आसान तरीका आपका थंब का है। आप थंब से आसानी से पुश करें, और बहुत अच्छी तरह से ये थंब से ही बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और इस कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत तेल डाला है, जो आप फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तेल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए, बस इतना सा गरम हमें करना है। और उसके बाद मैं एक टेस्ट करने के लिए एक छोटा-सा टुकड़ा इसी का डाला है, और इसे अब देखिए, आप इस तरह से दिख रहा है आपको ये बबल्स,
बस इतने से बबल्स आने चाहिए और अब हम इसमें बालूशाही डाल देंगे। अच्छा और मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने धीमी आँच पर ही पकाना है और जब तक ये बालूशाही ऊपर ना आ जाए, आपने इसे हिलाना नहीं है। अगर आपको हिलाने की ज़रूरत हो, तो आप इस तरह से कढ़ाई को हिलाएँ। अब ये देखिए, ये बालूशाही हमारी ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई है। अब सारी बालूशाही जब ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो बस 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं आँच को तेज़ कर दूँगी। ये देखिए तेज़ आँच कर दिया है मैंने। वो भी इसलिए कि इसकी ऊपरी स्किन जो है वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाए ताकि हम इसे आसानी पलट सकें। और तकरीबन एक साइड से मैंने इसे 10 से 12 मिनट पकाया है और पकाने के बाद अब इसे मैंने पलट दिया। अच्छा जैसे ही मैंने बालूशाही को पलटा है, मैंने आँच फिर धीमी कर दी है, क्योंकि अब हमें दूसरे साइड भी 10 मिनट तक धीमी आँच पर पकाना है। मैंने इसको टोटल तकरीबन 20 मिनट में पकाया है दोनों साइड को। इसीलिए मैंने चाशनी में भी थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग 1 चुटकी डाला था, ताकि बालूशाही की बाज़ार वाली लुक आए। ये देखिए, हमारी बालूशाही दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर क्रिस्पी है, इसके कितने क्रैक्स आए हैं इसके अंदर। अब इस बालूशाही को मैं इस चाशनी के अंदर डाल दूँगी, जिसे मैंने पहले ही तैयार किया था। चाशनी अभी भी हमारी नीम गरम है। आप इस तरह से उलट-पलट करके इस चाशनी को इस बालूशाही के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर दें। ये देखिए इस तरह से हम सारी बालूशाहियों को बना लेंगे और ये बालूशाही बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। इस दफ़ा मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बालूशाही बनाए थे, उसे डाला है। ये देखिए कितनी धीमी आँच पर इसे मैं पका रही हूँ। इसके पकने के दौरान जो बबल्स हो रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी धीमी आँच पर पकाया जा रहा है। और जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए आपकी बालूशाही ऊपर आ गई, तो बस आप 1 मिनट के लिए आँच को तेज़ करें और बालूशाही को पलट दें। और पलटने के बाद फिर आपने आँच को धीमी कर देना है, या कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत तेज़-तेज़ ये पक रहा है, तो चूल्हे को आप बंद भी कर सकती हैं। जब तेल बिल्कुल लोअर पे आ जाए, जैसे हमने स्टार्टिंग पे डाला था बालूशाही को, तो फिर आप आँच चला दें चूल्हे की और धीमी कर दें। जब तक बालूशाही फ्राई हो रहे हैं, आपसे गुज़ारिश और एक आवाज़ है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको बर वक़्त मिलती रहे। ये देखिए अब ये ज़बरदस्त सी बालूशाही को मैं इस शीरे से निकाल लूँगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा शीरे वाली बालूशाही बनानी है, तो उसके लिए आप इसे 1-2 घंटे तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपने पसंद के मुताबिक इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लें। ये देखिए ये किस तरह से इसके अंदर क्रैक्स आए हुए हैं, बिल्कुल लग रहा है ना कि ये मार्केट वाला लुक इसका, ये सॉफ्ट भी बहुत बने हैं, ये देखिए। अच्छा बालूशाही को पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी आँच का ध्यान रखें, वरना बालूशाही ऊपर से तो रेड हो जाएगी, लेकिन ये बालूशाही अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगी और खाने में इसका जायका मार्केट वाली बालूशाही जैसा नहीं आएगा, बल्कि आटे जैसा लगेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा आप इजाज़त दें, खाएँ-पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।